This video is brought to you by #Score Marketing Division Sufi Guidance Channel YouTube। बातिन के अंदर जो है ना आपकी 3 कैफियत होती हैं। एक कैफियत की कोई बात नहीं करता, क्योंकि मामला यह है कि उस कैफियत को समझने के लिए उन 2 कैफियत का होना बहुत ज़रूरी है, जिनकी मैं अभी बात करने वाला हूँ। एक है इनलाइटमेंट, जिस चीज़ को मेरे अब्बा रोशनी कहते थे, या ये कि मेरी फ़िक्र की रोशनी का बहाव, मेरे वजदान की कैफियत। एक तो हो गई एनलाइटमेंट। दूसरी ये है कि खाली लाइट, रोशनी, ये जो लाइट नज़र आ रही है, ये इतनी लाइट है, यानी कि ये आलम उल्वी, यानी कि बुलंदी का आलम या नूर का आलम, ब्राइटनेस, नॉट इवन नूर का आलम, ब्राइटनेस कह लें इसको, ब्राइटनेस। जो थर्ड थिंग है वजदान की कैफियत, ये बेसिकली ये वजद की कैफियत से निकलता है। वजदान जो है, वजद की समझ लो कि जमा है। वजद जो है बेसिकली उसकी वाहिद है और वजदान जो है उसकी जमा है। और ये कैफियत जो है पैदा होती है हक और सच से। अब अगर हक कहते हैं, एक वर्ड है हक, ये अल्लाह ताला के साथ मंसूब किया जाता है, यानी उसके साथ जो है एक अंडरस्टूड सी चीज़ है कि इट्स ऑलवेज राइट है। हक का डेफिनेशन जो है, ये अगर सोचने पे आए, करने पे आए, तो ये मुमकिन नहीं होता। क्योंकि कल भी मैंने एक शुरू में बात कही थी कि यू कैन नॉट डिस्क्राइब इन्फिनिटी। इन्फिनिटी कैन नॉट बी कैप्सूल्ड और इनकैप्सुलेटेड, या ये कि फिट इन एनी मोल्ड। वो अपनी जगह इन्फिनिट है। अगर किसी मोल्ड में या इनकैप्सुलेट कर लोगे आप, तो फिर क्या होगा कि इन्फिनिट नहीं रहेगा वो। हक जो है, या हक सच कह लो उसको, यहाँ पे अगर हक बोले तो बोले कि जी हक से मतलब सच होता है। सच का मतलब ये है कि सच बहुत ही वसी एक सब्जेक्ट है, और हक जो है वो यानी कि बयान में नहीं आ सकता। सच जो है वो एक वसी सब्जेक्ट है, क्योंकि वो इस दुनिया की चीज़ है। हक जो है वो किसी बयान में नहीं आता। इनलाइटमेंट, रोशनी, नूर, ये जो है ये कुव्वत है, ये कुव्वत है जो सोर्स की पैदा है। अब ये बात बड़ी यानी कि एक दायरे कार में कर रहा हूँ कि ये सोर्स की पैदा है, और ये फ्रॉम बिगिनिंग ऑफ टाइम है। यानी बिगिनिंग ऑफ टाइम से मतलब जब कुछ भी नहीं था, ये ज़मीन जब ना थी, ये जहाँ जब ना था। उस्ताद नुसरत फ़तेह अली ख़ान की कव्वाली में से, जब कुछ भी नहीं था तो यानी कि नूर था, यानी कि इनलाइटमेंट थी, ठीक है ना। वही चीज़ जब वक्त के साथ, जब क्या कहते हैं, वजूद में पेश आई, वजूद में आया, दुनिया बनी, सब चीज़ खुद जो है बेसिकली एनलाइटमेंट बिकेम अ वजूद, इट बिकेम अ पार्टिकल, ठीक है ना, इट बिकेम अ पार्टिकल। एंड द अदर थिंग इज़ के वो पार्टिकल पहले हक सच के अंदर था, यानी कि हक सच में से निकला था या उसके अंदर था। फिर उसके बाद जो है वो पार्टिकल दोबारा वजूद में आया हक सच के अंदर, इस जहां में, ठीक है ना। वो पार्टिकल दोबारा जो है हक सच के अंदर आया इस जहां में, और वो एक इन्फिनिट सी खुद चीज़ बन गई, एक अजीब सी चीज़ बन गई। कुरान नाजिल हुए, इस्लाम बना, सब कुछ, यानी कि सारी चीज़ें आई उस वक्त। यानी कि तमाम जो दुनिया की अल्लाह की तरफ से जो चेंजेस लाने वाले काम थे वो उस वक्त हुए और करवाए गए। द होल यानी कि कंस्ट्रक्ट ऑफ दिस यूनिवर्स चेंज्ड एट द मोमेंट व्हेन everything became one and it came into यानी कि वजूद में आ गया। यानी कि एक वजूद को इंग्लिश में क्या बोलेंगे आप, एक सब्सटेंस कह लो उसको, या एक बन गया कुछ उसका। और ये स्पिरिचुअली बात हो रही है, दुनियावी लेवल पे नहीं कर रहा, ये स्पिरिचुअली सब बयान कर रहा हूँ, यानी कि बातिन की कैफियत बयान कर रहा हूँ ये। अब ये 2 चीज़ें तो बहुत आम नज़र आती हैं, इनलाइटमेंट भी नज़र आती है, रोशनी, नूर, बहाव, और बहुत सारी चीज़ें आदमी के अंदर, वजदान की कैफियत, और ये सब चीज़ें हैं। मगर वजदान की कैफियत, अभी मैंने कहा, इसके अंदर एक चीज़ है, वो है हक। वो एक सीड है, प्लांट है।
जहाँ पे यानी कि कल्ब कह लो उसको, यानी कि बातिन है, छुपा हुआ है कल्ब। कल्ब जो आपका जो है वो छुपी हुई चीज़ होती है। ये बेसिकली तमाम निज़ाम को रूहानियत में चलाती है, तमाम रूहानी निज़ाम को ये जो है रन करती है। और इसकी रनिंग जो है वो एक ऐसी है कि अगर ये बेसिकली क़ुव्वत और सलाहियत बन जाए तो आदमी जो है वो, यानी कि अब इसको ट्रांसफॉर्म कर रहा हूँ इन दिस वर्ल्ड, आदमी जो है वो अगर अनल हक की सदाएं लगाए तो फिर वो जो है कुछ भी कर गुजरने की क़ुव्वत पा लेता है या पा सकता है या कर गुजरता है। फिर वो कुछ भी हो जाए, ही कैन डू एनीथिंग एज लॉन्ग के इट इज़ द राइट थिंग, क्योंकि हक है ना, इज़ द ट्रूथ। क्योंकि हक तो बेसिकली एक अल्लाह के साथ है, लेकिन जब वो सच बन गया इस जहां में आके, वजूद में आ गई एक चीज़, यानी कि प्रेजेंस आ गई, उसकी फॉर्मेशन आ गई, बॉडली फॉर्म आ गई है, ठीक है ना, तो फिर वो कुछ भी कर सकता है। कुछ भी से मतलब कुछ भी, बट इट हैज़ टू बी द राइट थिंग। इवन इफ इट हैज़ 0.01% एलिमेंट ऑफ रॉन्ग थिंग, वो होगा भी नहीं, और वो हक और सच की जो वो एक क़ुव्वत है बातिन के अंदर, वो जो है मस्मार हो जाएगी, यानी कि गायब हो जाएगी। ये बात मैंने कभी नहीं कही पहले, क्योंकि लोग जो हैं ये समझ में आना ज़रा सा ये फार्मूला मुश्किल है। ये फार्मूला जो है बहुत मुश्किल है कि ये सारी चीज़ें एक साथ क्यों हैं। ये इसीलिए एक साथ है क्योंकि शुरू से एक साथ है। इनिशियली जो बेसिकली जो इनिशियली बिल्कुल यानी कि वो क्या कहते हैं, कुन फयाकुन के टाइम से पहले से एक साथ है। और जब वो यहाँ पे एक साथ आए, सब कुछ एक साथ दोबारा हुए वजूद में आने के बाद, ठीक है ना, प्रेजेंस महसूस हो गई। मैं बात इनकी बात कर रहा हूँ, प्रेजेंस महसूस हो गई। और फिर ये टाइम गुजरता रहा, फिर उसके अंदर जो है चेंजेस आती गई, क्योंकि चेंज भी तो आती है ना टाइम के साथ साथ। टाइम ब्रिंग्स चेंजेस, टाइम जो है चेंज लाता है। तो फिर वो क्या हुआ, सब कुछ चेंज होता रहा, मगर हक चेंज नहीं हुआ। हक चेंज नहीं हुआ, वो अपनी जगह रहा। और जब वो ज़बान से निकली बात तो वो एक क़ुव्वत और सलाहियत बन गई। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये टच ऑफ स्पिरिचुअलिटी था, ये समझ लो कि दिस वाज जस्ट टच,